हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल कि आखिर क्यों मेंडलीफ पीरियडिक टेबल से मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। क्यों, ऐसी क्या कमियां थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जिसको फुलफिल करने में सफल रहे, सक्सेस हो गए हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले कौन? जिन्होंने इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, जिसमें मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया था, पीरियड के बारे में बताया था, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक के बारे में बताया था। सिंपली हम कह सकते हैं कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को समझना आपके लिए आसान कर दिया था। सिंपली अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये आपको बहुत इजी लगेगी, समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सबसे पहला जो एडवांटेज है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मास। ये जो टेबल है ना, ये एटॉमिक नंबर पे बेस है, एटॉमिक मास पे बेस नहीं है। यही तो गलती कर गए थे कौन? मेंडलीफ। मेंडलीफ के ड्रॉबैक्स में हमने पढ़ा था, जो उनके डीमेरिट्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि मेंडलीफ ने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, और जो बात गलत प्रूव हो गई। तो यहां पे हेनरी मोस्ले ने क्या कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है मेंडलीफ। हम क्या कह रहे हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जो भी एलिमेंट्स आपके पास ये आप देख पा रहे हैं, मैंने इतने कम क्यों लिखे हुए हैं, 30 तक मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि भाई यहां तक आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर आपका 10th लेवल पे क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है। तो सिंपली 30 तक आप एटॉमिक नंबर 30 तक आप याद करके रखें। तो एटॉमिक नंबर पे बेस कर दिया इसको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हीलियम का कितना है? 2। फिर उसके बाद देखिए लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। तो मतलब आप देखेंगे तो पूरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर पे रखने की वजह से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का इनका जो सीक्वेंस बना, वो एक इतना अच्छा सीक्वेंस बन गया कि हम इस पीरियडिक टेबल को इजीली अब स्टडी कर सकते हैं। और जो मेंडलीफ ने कहा था एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास तो खुद डिपेंड करता है किस पे? एटॉमिक वॉल्यूम पे। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो एटॉमिक वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता है। बोले यार ये क्या चीज है कि एक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो वो चेंज हो जाती है। अगर तुम्हारा पहले वाला चेंज हो गया तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहां से डिपेंड करेंगी इस एटॉमिक मास पे? तो कोई चीज फिक्स तो होनी चाहिए ना। तो हेनरी मोस्ले का या फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल का सबसे एक अच्छा एडवांटेज या मेरिट तो ये रहा कि ये जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। दूसरा एडवांटेज हेनरी मोस्ले टेबल का निकल करके आता है, मैं हेनरी मोस्ले टेबल कहूं या फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहूं, बात तो एक ही है। तो इसका जो दूसरा एडवांटेज निकल करके आता है वो क्या है कि इसने इस टेबल को एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक में यहां पे डिवाइड कर दिया है। पर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको, ये आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो एस ब्लॉक में आता है। फिर 3 से लेकर के और यहां पे 12 तक ये डी ब्लॉक में आता है। फिर यहां 13 से लेकर के 13, 14, 15 यानी 13 से 18 तक यहां तक आता है पी ब्लॉक में। और ग्रुप 3 से, ये ग्रुप 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3rd ग्रुप से यहां से 6th और 7th पीरियड से देखो कुछ एलिमेंट निकाले गए हैं। ग्रुप 3 से लेंथेनोइड्स और एक्टोनेट्स जिनको आप कहते हो, तो वो आपका कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक में इसको बांट दिया है। तो ये जो एस पी और डी और एफ ब्लॉक हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। भाई यहां पे अगर एस ब्लॉक से कोई एलिमेंट आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सेल में जाएगा। अगर डी ब्लॉक से कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, यानी डी ब्लॉक से कोई भी एलिमेंट आता है, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाओगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेल में जाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब ऑर्बिट है ना एस पी डी एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर यहाँ पे 10 आते हैं,
पी में यहाँ पे 6 आते हैं और एफ के अंदर आपके कितने आते हैं 14 आते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और अगर पी ब्लॉक से कोई एलिमेंट उठाओगे तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जब आप करोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में यानी कौन से सेल के अंदर चला जाएगा, पी के अंदर चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि जो टेबल है उसको बिल्कुल 4 ब्लॉक में अलग अलग डिवाइड कर दिया। थर्ड एडवांटेज हेनरी मोस्ले टेबल का निकल करके हमारे पास आता है कि अब वहां पे मेंडलीफ में अगर आपने देखा था तो जो आइसोटोप है उनके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं थी, लेकिन इस टेबल के अंदर आइसोटोप के लिए सेपरेट जो जगह है उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें सेपरेट प्लेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है सर? देखो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर पे बेस है भाई, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 1H1, फिर यहाँ पे 1H2, फिर यहाँ पे 1H3। इनका भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके पास? व्हाट आर द आइसोटोप्स? द एलिमेंट्स दे हैव एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो इनका मास नंबर देखो अलग अलग है 1 2 3, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 और 1। तो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटोप्स होते हैं। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉब्लम थी कि वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। तो मतलब अगर आपने कहीं पे 1H1 को रख दिया तो उसके बाद आप उसी जगह पे 1H2 को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो मास बढ़ गया और वो जो टेबल थी उसमें मास जैसे जैसे बढ़ता था उनकी पोजीशन चेंज होती जाती थी मेंडलीफ वाली में। लेकिन हेनरी मोस्ले टेबल में ऐसा नहीं है, ये एटॉमिक नंबर पे बेस है तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। देखो तो ये मतलब तीनों को एक ही जगह पे रखा जा सकता है। भाई ये तो आपका रूल ही कह रहा है सिंपली कि हमारी पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोस्ले ने क्या कहा कि हमारी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस है। जिसका एटॉमिक नंबर ये होगा इसको यहीं रखोगे, चाहे कितने एलिमेंट हो, 10 हो, 50 हो, 60 हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उसको यहीं पे रखोगे। What is the atomic number? That is equals to available number of protons in any atom. भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम कहाँ है? ये देखो ये रहा सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है। इस बात का मतलब क्या है कि टाइटेनियम में 22 प्रोटॉन्स हैं। भाई जो प्रोटॉन है वही तो इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो वो तो चेंज होने से रहे। तो अब हाइड्रोजन के चाहे 3 है या 10 क्यों ना आ जाए, जितने भी आइसोटोप है, ऑक्सीजन के आइसोटोप है तो वो सारे यहीं रखे जा सकते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए अलग से एक जगह बनाने की, अलग से कोई जगह छोड़ने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सिंपली एक हो गया, बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो जो हेनरी मोस्ले हैं उन्होंने अपना कोई रूल है वो उसको तोड़ा नहीं, उन्होंने अपने रूल को कभी ब्रेक डाउन नहीं किया। जैसे मेंडलीफ ने हमने जब पढ़ा था किसके बारे में, उसके डिमेरिट्स के बारे में, ड्रॉबैक्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि मेंडलीफ ने 2-2 3-3 एलिमेंट्स को उठा के एक एक ग्रुप में रख दिया था। मतलब आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को एक साथ रख दिया, आर्गन को पहले रख दिया, उसके बाद उसके अगला जो एलिमेंट था उसको यहाँ पे देखो आर्गन, ये रहा आपके पास आर्गन है 20 पे आता है, और उसके बाद देखो यहाँ पे पोटेशियम, उसको बाद में रखा। हालांकि ये अभी भी है लेकिन ये अभी तो एटॉमिक नंबर पे बेस है ना, उन्होंने तो एटॉमिक मास की बात कही थी, जबकि आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा, यानी आर्गन का एटॉमिक मास है वो ज्यादा होता है और जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास है वो कम होता है। तो सिंपली जो पोटेशियम है उसको पहले रखा जाना चाहिए और आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेंडलीफ है वो तो ये कह रहे थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखेंगे। तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या था कि पहले पोटेशियम आता और उसके बाद फिर आपका हमारे पास आर्गन आता, पर इसमें कोई ऐसा झंझट ही नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस है। भाई एटॉमिक नंबर पहले आर्गन का आ रहा है तो हमने उसको रख दिया है, उसके बाद पोटेशियम का आ रहा है तो पोटेशियम को हमने रख दिया है। तो सिंपली मतलब इन्होंने अपने सारे रूल्स को ओबे किया है, मतलब अपने खुद के रूल्स को हेनरी मोस्ले ने ब्रेक डाउन नहीं किया मेंडलीफ की तरह। तो ये एक इनका अपना एक एडवांटेज है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो एडवांटेज है कि भाई डिफरेंट टाइप्स की जो कैटेगरीज हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये मेटलॉइड्स जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो मेटलॉइड। अब आप सभी को पता है कि भाई ये जिगजैग लाइन है बीच में ब्लैक कलर की, आप यानी जहां मेटलॉइड है ये जिगजैग लाइन है, इसके इधर जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सब के सब मेटल्स हैं। और इसके इधर की बात करेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, ये जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं? ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो मतलब मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को। अच्छा नीचे देखो क्या है, एफ ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं? लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। तो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। अच्छा बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी को इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है।
मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था कि ऐसा कि भाई ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये लेंथेनोइड्स हैं, ये एक्टिनोइड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ऐसा कुछ आपने देखा था क्या? वहां ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने इतना बेटर क्लासिफाई नहीं किया था। लेकिन हेनरी मोसले टेबल के अंदर या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सभी को बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारी बातें, मतलब सभी एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी का एक बहुत बढ़िया से क्लासिफिकेशन करा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हेनरी मोसले टेबल के लिए। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं आपके पास जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई हेनरी मोसले टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है किससे? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से। हालांकि पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेंडलीफ ने दिया, पर वो इतने बेटर यहाँ पे ढंग से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बेटर ढंग से इनको क्लासिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जो हेनरी मोसले हैं उन्होंने बहुत बेटर ढंग से इसको क्लासिफाई किया, और इवन इतना अच्छे से क्लासिफाई किया कि आज भी हम इस टेबल का यूज कर रहे हैं। भाई आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सिंपली, और उसका आप बहुत लंबे समय तक यूज कर रहे हो, और इवन आज तक उसका यूज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आपको पसंद है, या फिर उससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आज तक इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इतने अच्छे से हेनरी मोसले इसको क्लासिफाई करके गए हैं। तो ये थी आपकी सिंपल सी एडवांटेजेस। और अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, उसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे? उसमें हम डिस्कशन करेंगे जैसे एस ब्लॉक है उसके सारे एलिमेंट्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी सेपरेट सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो, तो जरूर उसको देखिएगा। और आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के वीडियो से रिलेटेड या पहले किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे वीडियो के कमेंट करिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।